न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि इस बार भी जब खबर आई थी ना धर्मपाजी की मौत की, तो मुझे लगा कि एक बार फिर यह खबर अफवाह साबित होगी। क्योंकि आपको याद होगा, पिछली बार देश के डिफेंस मिनिस्टर से लेके यूपी के चीफ मिनिस्टर से लेके जावेद अख्तर साहब सबने अपनी श्रद्धांजलि पोस्ट कर दी थी, मगर वो खबर अफवाह साबित हुई। इस बार एक बार फिर यह खबर आई कि 1 बजे उनका देहांत हो गया। मगर फिर दुनिया ने देखा उनके जय को शमशान घाट जाते हुए। जी हां, शोले के जय वीरू अमिताभ बच्चन और धर्मपाजी। अमिताभ बच्चन पहुंचे शमशान घाट, जिसने इस बात को कंफर्म कर दिया कि धर्मपाजी अब हमारे बीच नहीं है। और खुद करण जौहर ने इस बात का ऐलान कर दिया। आप जानते हैं, आज जब धर्मपाजी हमारे बीच नहीं है, 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, तो आज न जाने कितने ख्यालात मेरे मन में आ रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है उनकी वो फिल्म का गाना, फिल्म थी आजाद। वो घोड़े पर चल रहे थे, सड़क पर से उनका घोड़ा जा रहा था, और वो गाना याद है आपको? माना के हंसी है दुनिया के ये मेले, अब तो हम रहेंगे मेले में अकेले। धर्मपाजी हम सबको अकेला छोड़कर चले गए, हम सब जो धर्मपाजी के फैन थे, और आज वो अपने जय को अकेला छोड़कर चले गए। जैसे मैंने बताया, शमशान घाट पहुंचने वाले सबसे पहले थे खुद अमिताभ बच्चन, जिन्होंने धर्मपाजी के साथ सिर्फ शोले में नहीं, चुपके चुपके और राम बलराम में भी काम किया था। यह खास जोड़ी थी दोस्तों, और हर बार जब भी यह जोड़ी मिली तो धर्मपाजी अमिताभ बच्चन के मुकाबले थोड़ा सा भारी साबित हुए। हर बार यह था धर्मपाजी का करिश्मा। आप और हम सब बात करते हैं शोले की, और खास तौर से वो गाना याद है आपको? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना। जी हां दोस्तों, जय का साथ वीरू ने आखिरकार छोड़ दिया। और हर बार जब यह जोड़ी एक साथ आई तो उन्होंने सिनेमा पर करिश्मा करके दिखाया। आज शो में मैं आपके सामने धर्मपाजी के फिल्मी करियर के कई हाइलाइट्स लेकर आया हूं, मगर सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं जय वीरू की इस अमर जोड़ी से। लोग शोले की जोड़ी की बात करते हैं क्योंकि शोले ऑल टाइम हिट थी, मगर लोग चुपके चुपके की बात नहीं करते। जी हां, चुपके चुपके, जिसमें धर्मपाजी ने परिमल त्रिपाठी का किरदार निभाया था। वो गाना याद है आपको? गीत पहले बना था या बनी थी ये सरगम, ढूंढता ना नाता नाना जमाना, सुन ले सारे गामा 1 2 3 4। क्या फिल्म थी चुपके चुपके! मेरे हिसाब से एक ऑल टाइम बेस्ट कॉमेडी फिल्म। मैं जब अपने आप से सिनेमा के इतिहास की टॉप 5 कॉमेडी फिल्म्स देखता हूं ना, तो मेरे जहन में चुपके चुपके आती है। और चुपके चुपके के मेन हीरो कोई और नहीं, धर्मपाजी थे। और फिर ये लोग एक साथ आए थे राम बलराम में। दोस्तों, मैं नहीं भूला, उस वक्त मैं छोटा था, और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी ना, तो उसका वो गाना हम बच्चों में बहुत फेमस था। याद है वो गाना आपको? एक रास्ता आहा आहा दो राही, आहा आहा एक चोर एक सिपाही, आहा आहा। आज बहुत अजीब सा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि एक युग खत्म हो गया। हम सब ने धर्मपाजी को एक एक्शन हीरो के तौर पर देखा, मगर हम भूल गए कि ये वो धर्मपाजी थे जिन्होंने सत्यकाम, अनुपमा और चुपके चुपके जैसी फिल्में भी की। आप अगर भूल गए हो सत्यकाम में जो उनका किरदार था, एक ऐसा किरदार, एक ऐसी फिल्म जिसे मैं आज भी देखता हूं तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं, और यह था धर्मपाजी का जादू। एक तरह से कहा जा सकता है द मोस्ट अंडररेटेड फिल्म एक्टर। आप जानते हैं, धर्मपाजी को एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। कायदे से उन्हें सत्यकाम के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए था, कायदे से उन्हें अनुपमा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए था, और चुपके चुपके के लिए भी एक आध अवार्ड मिल जाता,
मगर ऐसा हुआ नहीं। यह ना भूले दोस्तों कि हम सब धर्मपाल जी को एक एक्शन और एक कॉमेडी एक्टर के तौर पर देखते हैं। नहीं दोस्तों, यह ना भूलें अनुपमा में उनका किरदार, और खासतौर से उस वक्त जब सिनेमा हॉल में गूंजा था हेमंत कुमार के स्वर में वो गाना, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो, या दिल की सुनो दुनिया वालों। ऐसे ही न जाने कितने अमर किरदार उन्होंने निभाए, खूबसूरत किरदार उन्होंने निभाए, और आज वो हमारे बीच नहीं है। आप जानते हैं उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। एक जमाना था, जैसे मैंने बताया, सत्यकाम, अनुपमा जैसी वो फिल्में करते थे। मगर फिर जब राजेश खन्ना का प्रवेश हुआ ना, और जब राजेश खन्ना पूरी जगह छा गए, तब धर्मपाल जी ने जानबूझकर रोमांटिक किरदारों से एक ब्रेक लिया और वो एक्शन किरदारों में आने लग गए। मसलन मेरा गांव मेरा देश, समाधि, और फिर कौन भूल सकता है जट अमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है। प्रतिज्ञा, जो शोले के साथ ही रिलीज हुई थी। हालांकि शोले जितनी बड़ी हिट नहीं हुई, मगर प्रतिज्ञा आज भी आप देखो ना, उसकी कॉमेडी आपको गुदगुदाती है। और उस फिल्म में उनके साथ हेमा मालिनी थी। जी हां, 1975 शोले में भी हेमा मालिनी, और फिर जी हां प्रतिज्ञा में भी हेमा मालिनी। और उस दौरान हेमा जी और उनके बीच में रिश्ता बन रहा था। शोले के बारे में एक कहानी बताई जाती है कि उस वक्त धर्मेंद्र हेमा मालिनी को पसंद करते थे, और वो अपने स्पॉट बॉय से कहते थे या लाइट बॉय से कहते थे कि तू जानबूझ के सीन को बिगाड़ देना। क्यों? ताकि वो हेमा जी का हाथ पकड़े रहें। आपको याद है शोले का वो सीन जिसमें वो उन्हें सिखा रहे होते हैं बंदूक चलाना, वो कॉमेडी सीन। और शोले में कौन भूल सकता है उनका शानदार किरदार, जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। वाओ, धर्मपाल जी, अ थॉरो ओरिजिनल। आप जानते हैं जब धर्मपाल जी का सिनेमा में प्रवेश हुआ था, उन्होंने एक्टिंग की कोई कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली थी। बहुत आसान था उनके लिए शम्मी कपूर से, दिलीप कुमार से इंफ्लुएंस होना, राज कपूर से, देव आनंद से नहीं। उनका एक अपना स्टाइल था, और यही उन्हें अंत तक हम सबका हीरो बनाए रखे। हेमान धर्मेंद्र, कौन भूल सकता है 1987। क्या आप जानते हैं 1987 में उनकी करीब 11 फिल्में रिलीज हुई थी। उस साल 11 फिल्में रिलीज हुई थी, और उन 11 में से 8 सुपरहिट थी। जी हां, उस साल की सबसे बड़ी हिट थी उनकी फिल्म हुकूमत, अनिल शर्मा की हुकूमत, जिन्होंने बाद में जाकर उनके बेटे सनी देओल के साथ गदर पार्ट 1 और गदर पार्ट 2 फिल्म बनाई थी। उसी साल न जाने कितनी फिल्में आई थी, लोहा, इंसानियत के दुश्मन, वतन के रखवाले। एक साल में 8 सुपरहिट। मगर फिर 90 का दौर आता है दोस्तों, 1992-93। ये वो दौर था जब धर्मपाल जी जो है ना, वो बी ग्रेड फिल्में करना शुरू कर देते हैं। जब वो कांति शाह के साथ फिल्में करना शुरू कर देते हैं, दिलीप गुलाटी और सुरिंदर कपूर के साथ बी ग्रेड फिल्में करना शुरू कर देते हैं। और उनके साथ कौन कौन दिखाई देता है? जी हां, उस वक्त उनके साथ जिन एक्टर्स ने रोल किया था, वो हेमंत बिरजे थे, मोहन जोशी थे, रजा मुराद, शक्ति कपूर, जय मेहता, सदाशिव उमरापुरकर और किरण कुमार। जी हां, और एक तरह से कहा जा सकता है कि कम से कम 10-12 साल तक वो इसी तरह की फिल्में करने लगे। और उस वक्त सब लोग ये सोचने लगे कि दिस इज द एंड ऑफ धर्मेंद्र। मगर फिर वो कुछ क्लासी फिल्में शुरू कर देते हैं। मेट्रो, लाइफ इन अ मेट्रो, जॉनी गद्दार, अपने, यमला पगला दीवाना। और धर्मपाल जी एक बार फिर वापसी करते हैं। सबसे बड़ी बात याद कीजिएगा दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म आई थी, रॉकी रानी की प्रेम कहानी।
उसके अंदर भी वो एक रोमांटिक किरदार निभाते हैं। बाय द वे, आप जानते हैं उस फिल्म के अंदर उनका शबाना आजमी के साथ एक किसिंग सीन था। जी हां, शबाना आजमी के साथ 88 साल की उम्र में धर्मपाजी का किसिंग सीन था। और धर्मपाजी कितने रेलेवेंट है मैं आपको बताता हूं। क्या आप जानते हैं कि अभी उनकी 3 और फिल्में आ रही हैं? वो हमें छोड़कर बेशक चले गए हों, मगर अभी उनकी 3 फिल्में और आने वाली हैं। और कौन कौन सी फिल्में हैं आपके स्क्रीन पर? पहली आएगी 21, जिसमें वो एमएल खेतरपाल का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद उनकी एक फिल्म आ रही है हर पल, जिसमें बाबा का किरदार निभा रहे हैं। और दिल लगी ये दिल लगी, इन 3 फिल्मों में धर्मपाजी दिखाई देने वाले हैं। यानी कि अब भी हम उन्हें देखेंगे। और आप जानते हैं धर्मपाजी वो एक्टर हैं जिनकी कई फिल्में जो 90s में बनी थी वो कंप्लीट हैं मगर रिलीज नहीं हो पाई। सही बताता हूं मैं, कम से कम 3 से 4 ऐसी फिल्में हैं जो कंप्लीट हैं मगर रिलीज नहीं हो पाई। उनमें से मेरे ख्याल से एक फिल्म देश थी और फिर एक और फिल्म थी। कम से कम 3 फिल्में जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूं कि उनके प्रोड्यूसर्स इन फिल्म्स को रिलीज करवाएंगे, क्योंकि हम सब जो धर्मपाजी के फैंस हैं उन्हें कैसे भूल सकते हैं। और हम चाहते हैं कि एक बार फिर एक आखिरी झलक उनकी मिल जाए। आप जानते हैं मैं खुद उनसे मिला था आज से कुछ सालों पहले। मैंने उनका इंटरव्यू किया था। वो एक पंजाबी फिल्म में काम कर रहे थे और हमारे न्यूज रूम को बाकी किसी स्टाफ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। करीब 1 घंटे मैंने धर्मपाजी का इंटरव्यू किया था दोस्तों। और आप जानते हैं जब वो न्यूज रूम में आए तो हमारे न्यूज रूम के अंदर जितने लोग थे 50 साल के ऊपर, कुछ लोग जो 60 साल के करीब थे, सब धर्मपाजी के पास आ गए। कुछ लोगों ने उनके पांव छुए। इनमें से कुछ लोग उनके पास आए कि हमारे स्टूडियो में कई फिल्म स्टार्स आते हैं मगर हमें कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें, मगर जब हमने आपको देखा तो हमें आपसे मिलना था, क्योंकि आप हमारे बचपन के हीमैन थे, बचपन के सुपरमैन थे। जी हां, उनकी एक पुरानी फिल्म थी जिसका नाम था तीसरी आंख। उसमें एक गाने में वो सुपरमैन भी बने थे। मगर आप जानते धर्मपाजी की खास बात थी कि वो बहुत ही वाहियात रोल्स भी करते थे, मगर एक खास बात थी उनकी कि उन वाहियात रोल्स को भी वो जस्टिफाई कर लेते थे। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, यह फिल्म इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है कि धर्मपाजी जैसे एक्टर को सही मायने में सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया गया। वो बहुत ही बेहतरीन सीरियस रोल्स कर सकते थे मगर उन्हें सलीके से यूटिलाइज नहीं किया गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया उनको एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। उन्हें लाइफ टाइम फिल्म फेयर अवार्ड मिला था मगर एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। तो यह अपने आप में एक बहुत ही दुखद बात है। और इस लम्हे मेरी सहानुभूति बॉबी और सनी देओल के साथ। क्यों? क्योंकि धर्मपाजी के ये जो 2 बेटे हैं ना, उनके बेहद करीब थे, बहुत करीब थे दोस्तों। बेतहाशा मोहब्बत करते थे, मोहब्बत करते हैं। सोच के भी अजीब लग रहा है मुझे कि इस वक्त बॉबी देओल और सनी देओल की क्या हालत हो रही होगी। हालांकि उन्हें भी एक अरसे से पता था कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा वो कुछ दिनों के मेहमान हैं। हो सकता है वक्त ने उन्हें तैयार कर दिया होगा, मगर मैं जानता हूं कि चाहे सनी देओल हो या फिर बॉबी देओल, दोनों अपने पापा को लेकर कितने इमोशनल हैं, कितने इमोशनल हैं। एक बार फिर दोस्तों मैं याद करना चाहूंगा इस महान एक्टर को, दिल से याद करना चाहूंगा और एक बार फिर कहना चाहूंगा कि एक युग खत्म हो गया है, एक युग खत्म हो गया है और अब बस चंद एक्टर्स बचे हैं इस पीढ़ी से। क्योंकि कुछ दिनों पहले विनोद खन्ना चले गए, राजेश खन्ना चले गए, मगर हां अभी भी अमिताभ बच्चन हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं। ईश्वर इन्हें लंबी उम्र दे, क्योंकि इन सब से भी हम बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।